कृष्ण भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। पृथ्वी पर उन्होंने अनेक लीलाएं की है। उन्होंने ही इंसान को प्रेम का असली महत्व समझाया है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। धर्म, नीति शास्त्र का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के ही देन है। भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचनों को मैं आप सबके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही आपके अंदर बैठे बुरे विचारों का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनमोल वचन जो आस्था, प्रेम, भक्ति और शक्ति के स्वामी श्री कृष्ण भगवान स्वयं है। श्री कृष्ण के बारे में ये अनमोल वचन सत्य है, प्रेरणादायी है और आप सभी के लिए मूल्यवान भी है। तो इस अनमोल वचन को खुद सुने और दूसरे व्यक्ति तक शेयर जरूर करें, ताकि आपके जीवन के अलावा उनके जीवन में भी खुशहाली आ सके। 23 अनमोल वचन श्री कृष्ण द्वारा कही गई है जो आपको सुननी चाहिए। हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। सत्य वो है जिस पर हमने विश्वास कर लिया और विश्वास वो है जिसने सत्य समझ लिया। वास्तविकता में सत्य और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपके लिए। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नज़र में तुम असीम संपत्ति का मालिक बन सकते हो, दूसरी नज़र में तुम दरिद्र बन सकते हो। तो इसलिए सावधान रहे। मनुष्य का समस्त निर्माण उसकी विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बन जाता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियां द्वारा नरक के द्वार तक पहुंच जाता है। ये तीनों कृतियां है काम, क्रोध और लोभ। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, न दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना ही है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अवास्तविक चीजों के लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है, वह ना कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो कुछ भी हुआ, श्री कृष्ण कहते हैं, उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत भगवान से होती है और खत्म भी उन पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठाई जैसा देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस देवत्व का सर्वोच्चम मैं ही हूँ। सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। और हाँ, अगर एक बार तुमने मुझ पे विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो हम पर विश्वास करता है उसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र है कि जो कोई उनकी शरण लेता है तुरंत शुद्ध हो जाता है। मैं हर दिल को मंदिर की तरह देखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। कहने का मतलब, जिस दिल में लोभ, लालच, ईर्ष्या, मोह, माया होता है उस दिल में भगवान कभी नहीं बस पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात अटपटी लगती है तो तुम्हें अपनी नजरिए को बदलने की जरूरत है। कभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देख सकते हो जिस तरह मैं देखता हूँ। याद रखना, जब तुम शुरुआत करोगे तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता ही मिल सकती है,
कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएगा। तो प्रयास जरूरी है और लगातार करते रहे। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ बिल्कुल मत करना। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल मुझ पे करो, मतलब कृष्ण पे ही भरोसा कर सकते हो। आपने जो कुछ भी किया वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धता लाओ। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो। उसको कभी व्यथित मत होने दो, मतलब उसको कभी भटकने मत दो। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, इसलिए जब आप भगवान पे विश्वास करते हो तो भगवान स्वयं आपकी सब परेशानियों को दूर कर देते हैं। करे संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख, जिसने आपके दुखों का अंत किया है। ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति को प्राप्त हो सकता है। ये सोच कर कभी किसी कार्य की शुरुआत मत करो कि इसका तुमको फल मिलेगा। बिना किसी फल की चिंता किए ही कर्म करते रहो। इस संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ का निरंतर है। याद रखें, कोई भी कार्य विफल नहीं होता, बस आप कार्य करते रहे। उसकी सफलता आपको एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।